समय पर मानसून आने के बाद लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों को एक और जहां खुशी है, दूसरी ओर उनको ज़रा सा परेशानी हुई कि जो धान लगाने के लिए उन लोगों ने जो बिचड़ा डाला था वो बह गया था। इसके बाद भी बहुत सारे किसान अपने सही समय पर ऐसे में हम इटकी प्रखंड के विकासशील प्रगतिशील किसान नंदलाल महतो से जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला है, किस तरह से लोग धान का रोपाई कर रहे हैं और जो अभी बचे लोग हैं वो बिचड़ा किस तरह उसका बुनाई कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ है प्रगतिशील किसान नंदलाल महतो जी, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या कुछ खेती के लिए वो बताते हैं। तो लगातार बारिश के बाद रोपाई हो रहा है नंदलाल जी, ये बारिश में नुकसान हुआ, क्या हुआ, कैसे लोग खेती कर रहे हैं, आप बताइए। इस समय से पहले मानसून आया और मानसून को देखते हुए किसान भाई पहले तो 15 जून से 30 जून तक बारिश नहीं होता था, लेकिन इस बार 14 जून से ही शुरुआत हो गया। और किसान भाई समय जब मानसून का शुरुआत होता है और सही समय रहता है बिचड़ा लगाने का, उसी समय से सब किसान भाई अपना धान बीज खरीद के और अपना खेतों में धान का बिचड़ा डाल दिया। लेकिन भारी बारिश के कारण जो किसान सही से बिचड़ा का छिड़काव नहीं किया था, वो कुछ बिचड़ा किसानों का बह भी गया है और कुछ सड़ भी गया है। लेकिन किसान अपना खेतों में डालने के लिए हिम्मत हारता नहीं है, फिर दूसरा धान खरीद के अपना दूसरा बिचड़ा तैयार करके अभी देखिए खेतों में 21 दिन के अंदर ही लगा रहा है। एकदम धान का बिचड़ा है, एकदम जिसको कहते हैं बालक है, बच्चा है, कम उम्र का है। और वैज्ञानिक के अनुसार कम उम्र का धान को लगाने से खेत में किसानों के लिए अधिक पैदावार होता है। और हम लोग भी इस पर प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि अगर हम लोग कम उम्र का धान लगाते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा पैदावार होता है। और जितना हम लोग 1 एकड़ में पैदावार लेते हैं उससे कहीं 1.5 पैदावार हम लोग को मिलता है कम उम्र का धान लगाने से। लगातार जो बारिश हुई इसमें किसानों को नुकसान हुआ क्या? नुकसान वही बिचड़ा में हुआ, सब्जी का फसल पूरा बर्बाद हो गया। लाखों लाख का सब्जी था, जो फूल गोभी, बंधा गोभी, करेला, मिर्चा था, सब खेत में ही सड़ गया। लेकिन धान के लिए अभी के समय के अनुसार अभी तो बिल्कुल फायदा दिख रहा है, क्योंकि धान का बिचड़ा सही समय पर बिचड़ा डलाया और सही समय पर रोपने का काम अभी किसान द्वारा किया जा रहा है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। सब्जी तो चला गया, सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। सब्जी अभी किसान को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जो किसान बेचता था बाजार में वो खाने के लिए सोच रहा है। भारी बारिश से सारा खेत का एकड़ सड़ गया। तो इस बार जो सही समय में मानसून आया और लगातार बारिश हुआ, तो इससे किसानों को इस बार फायदा होगा। फायदा धान में होगा। धान का फसल किसान उम्मीद कर रहा है कि जो धान हम लोग एकड़ में 25 से 30 कुंटल उगाते थे, वो 30 से 35 तक जाएगा, ये उम्मीद है। अच्छा मतलब रोपने का कार्य सही समय पर हो रहा है, इसके चलते ये बिचड़ा इस बार मानसून किसानों के लिए समय से पहले आया। मानसून 15 जून से शुरुआत होता है भारत में, जो केरल होके आता है और झारखंड पहुँचते पहुँचते 15 से 20 जून लग जाता है। लेकिन इस बार निम्न दबाव के कारण बारिश 14 जून से शुरुआत हो गया, जो अभी तक लगातार हो रहा है। किसान भाई सूखा बिचड़ा नहीं करके इस बार गिलावा किए, जो सही समय पर कहना चाहिए कि धान का बिचड़ा सही समय पर किसान खेत में डाला और सही समय पर खेत में अभी लग रहा है। जो धान का बिचड़ा को 1 से 21 दिन के अंदर लगाना है और सही समय पर 21 से 25 दिन के अंदर किसान अपना खेत में धान का बिचड़ा को बीड़ा तैयार करके डाल रहा है। और इसमें हम लोग किसान भाई लोग पूरा आशा करते हैं कि इस बार धान का पैदावार हम लोग को उम्मीद से अच्छा होगा, बढ़िया होगा। पैदावार में कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप इस बार सब बह के चला गया है, इसलिए हम लोग कीड़ा मकोड़ा पर भी ज़्यादा मतलब भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कीड़ा धान का फसल में बहुत कम लगेगा। और यही है कि यही 21 दिन का जो है बिचड़ा वो अभी खेत में लगाने के लिए किसान भाई बहन सब उखाड़ के अपना जो अगल बगल जो खाली दिख रहा है इसमें डालेगा। 21 से 25 दिन के अंदर ये लोग अपना खेत में डाल देगा। तो ये थे नंदलाल महतो जी से, और इनसे हम जान रहे थे कि खेती में अभी जो लगातार बारिश हुई, मानसून भी सही समय में आया, तो धान का खेती के बारे में जान रहे थे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।